Now, the Lok Sabha was adjourned again amidst major opposition MPs' ruckus over Ram Temple donation row as they demanded Prime Minister Modi and Home Minister Shah's presence in the House. Let's take a look at the top 5 moments from Parliament's session today. With your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007 and the Income Tax Act 2025 and to amend the Finance Act of 2026. धन्यवाद सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय वित्त मंत्री महोदय यह स्पष्ट करेंगे कि $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य विकसित भारत 2047 की दिशा में केवल एक आर्थिक पड़ाव है या इसके लिए सरकार ने निवेश, रोजगार, नवाचार, विनिर्माण और निर्यात को एकीकृत करने वाली कोई समग्र राष्ट्रीय कार्य योजना भी तैयार की है क्या? माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल है। मैं बालू जी आपको इजाजत दूंगा, मैं सबको बोलने का अवसर दूंगा, लेकिन प्रश्नकाल के अंदर केवल प्रश्नकाल होता है और सभी माननीय सदस्यों से मेरा हमेशा आग्रह रहा है कि प्रश्नकाल के अंदर सहयोग करें। माननीय सदस्य प्रश्न पूछता है, नीतियों पर, कार्यक्रमों पर, अपने क्षेत्र की आकांक्षाओं पर चर्चा करना चाहता है, सरकार से जवाबदेही मांगता है और आप प्रश्नकाल में बाधित करते हैं, ये उचित नहीं है। तो हमारी मांग तो पहले से एक ही है कि हम ये चाहते हैं कि चेयरमैन दोनों मिलके दोनों हाउस में डिस्कशन के लिए वे परमिशन दे और डिस्कशन अगर शुरू होगा तो सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि सिर्फ डिस्कशन ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट का हो या बच्चों पे जो अन्याय अत्याचार हुआ उसका हो, यही चाहते हैं। क्यों वो घबर रहे हैं मालूम नहीं, और हम चाह रहे हैं सिर्फ स्टेटमेंट दो, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप अपनी बात रखेंगे, हम हमारी बात रखेंगे। इसमें क्या कौन सी ऐसी बड़ी उनको चिंता की बात है, मुझे समझ में नहीं। See, we are at a loss. We don't understand why the Prime Minister and the Home Minister do not come to the Parliament. Earlier, the Prime Minister started the practice of bunking and speaking to the people through social media. Now, even the Home Minister has started not attending the Parliament. The opposition has been demanding only a statement from the Home Minister. So much of things happened in the capital city, with police being accused of using heinous methods in trashing the students. We just wanted to have a statement from the Home Minister as to what has actually happened and the steps he has taken. Even for a small request like this, if the Home Minister cannot concede and come to the Parliament. All right, on that note, let's take a short break.